हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की वीडियो होगी बूटिंग प्रोसेस के बारे में। सोचिए आपने अपने कंप्यूटर का पावर बटन दबाया। अगर आप पावर बटन जो है कि अपने कंप्यूटर का ऑन करते हैं तो कुछ ही सेकंड बाद स्क्रीन पर जो कि है इस तरीके का एक विंडोज का लोगो आपको दिखाई देता है। ठीक है, कैसे कुछ ही सेकंड में पूरा सिस्टम जो कि तैयार हो जा रहा है। यही जो प्रोसेस होता है सिस्टम को तैयार करने का, ये प्रोसेस बूटिंग कहलाता है। आज हम बूटिंग प्रोसेस और BIOS के बारे में जो है कि डिटेल्स में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे थे दृष्टि कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर कोड दृष्टि 22460 एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्लास 5 में आप सभी का फिर स्वागत है। कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस और BIOS क्या होता है, आज की इस क्लास का प्रमुख ध्येय रहेगा। बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, चलिए इस सवाल का जवाब देख लेते हैं। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वह कुछ खास स्टेप्स को जो है कि फॉलो करता है, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है और हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर पाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। ठीक है, इतना इतना क्लियर हो गया बूटिंग क्या होता है प्रोसेस। अब बूटिंग के टाइप्स देख लेते हैं। बूटिंग कितने प्रकार के होते हैं, बूटिंग के प्रकार। क्लाउड बूटिंग होता है, माफी चाहेंगे, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग होता है। ठीक है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। जब कंप्यूटर को पूरी तरह से ऑफ किया जाता है, जैसे जब आप पहली बार कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है, पावर बटन आप दबाते हैं तो जो प्रोसेस होता है पूरा का पूरा प्रोसेस वो कोल्ड बूटिंग कहलाता है। लेकिन वार्म बूटिंग ये वो प्रक्रिया है जब आप कंप्यूटर पहले से ही ऑन होता है, लेकिन ऑन के साथ आप उस पे वहीं से रीस्टार्ट कर देते हैं, कंप्यूटर को बंद किए बिना रिबूट कर देते हैं, वही वार्म बूटिंग होता है। ठीक है, जब हम विंडोज में रीस्टार्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग विंडोज पे जब रीस्टार्ट पर क्लिक करते हैं ये वार्म बूटिंग होता है। लेकिन दोस्तों ये चीजें प्रक्रिया जो कि मदरबोर्ड के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती हैं। अभी आइए आगे हम आपको वो भी बताते हैं पूरा डिटेल्स में। बूटिंग प्रोसेस जो है कि कैसे काम करता है ये देख लेते हैं। जब आप पावर बटन दबाते हैं तब से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने तक कई स्टेप्स होते हैं। चलिए इन्हें सीधी और मजेदार भाषा में समझते हैं। बूट प्रोसेस इन योर कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट आप पावर ऑन करते हैं, सप्लाई देते हैं बिजली का सप्लाई जाता है BIOS या फिर उसी का अपडेटेड वर्जन अगर आपके कंप्यूटर में है UEFI। तो वो क्या करता है, वो पोस्ट एक प्रक्रिया होती है जिसे वो फॉलो करता है। उसके बाद बूट डिवाइस वो करता है, उसके बाद बूट लोडर काम करता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम काम करनाल के लिए जाता है, फिर उसके बाद सिस्टम प्रोसेस और यूजर स्पेस के बीच आपको इस तरीके का लॉगिन का आइकॉन आ जाता है। ठीक है, ये आपके सिस्टम पर आ जाता है। तो इससे ही पूरी प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। स्टेप वाइज देख लेते हैं। पावर ऑन करते ही, जैसे हम कंप्यूटर पावर ऑन करते हैं बिजली हर पार्ट में पहुंचती है और पावर सप्लाई यूनिट हर सॉफ्टवेयर को जो है कि एक्टिव कर देता है। PSU होता है, पावर सप्लाई यूनिट सभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को एक्टिव कर देता है। हार्डवेयर को स्टेप 2 आपको जो होता है BIOS एक्टिवेशन। इसे आप समझ लीजिए एक कंप्यूटर का इंस्पेक्टर जो है कि जागता है। आ, ये मदरबोर्ड पर पहले से ही मौजूद एक फर्मवेयर होता है। सभी हार्डवेयर को चेक करने का इसका काम होता है, जो कि BIOS जब एक्टिवेट होता है तो इसके बाद ये क्या करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, अपना हेल्थ चेकअप करता है। जैसे आप कहीं जाते हो हेल्थ चेकअप कराने, वैसे ये अपना चेकअप करता है। ये क्या क्या चेकअप करता है, ठीक है, ये रैम सही से काम कर रहा है या नहीं, इसको देखता है कि रैम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, कीबोर्ड माउस और हार्ड ड्राइव कनेक्टेड है कि नहीं, प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बीप साउंड या एरर का जो है कि मैसेज आता है। जैसे रैम खराब हो तो बीप बीप की आवाज आती है। ठीक है, स्टेप 4 बूट लोडर एक्टिवेशन। ये कहता है भाई दरवाजा खोलो, आ गया मैं। जब पोस्ट टेस्ट सफल हो जाता है तो BIOS अब उस ड्राइव को खोजता है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है।
BIOS उस ड्राइव को खोजता है जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, और ये बूट लोडर जैसे MBR UEFI को एक्टिव करता है, जो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला स्टेप है यहाँ पर हो जाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग होती है, राजा वाली एंट्री होती है यहाँ पर दोस्तों। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या करता है, ये कोई भी हो सकता है, विंडोज, लिनक्स, मैक, कोई भी, रैम में लोड होता है और कंप्यूटर यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये था आपका बूट प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप हमने बता दिया आपको, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है इतना। बाकी स्टेप्स इस फ्लो चार्ट की मदद से आप समझ लीजिए बूट प्रोसेस इन योर सिस्टम कैसे काम करता है। पावर ऑन करते ही BIOS एक्टिवेट होता है, फिर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, बूट डिवाइसेस को जाती है, फिर बूट लोडर एक्टिवेट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बाद एक्टिवेट होता है, फिर कर्नल से सिस्टम प्रोसेस और यूजर स्पेस के बीच में जो आपको ये इमेज दिखाई देता है, यही पूरी की पूरी बूट प्रोसेस का सिस्टम है और यही बूट प्रोसेस है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक छोटा सा चिप होता है। ये मदरबोर्ड आ गया ना, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड जिसके पास होगा वो जान पाएगा। बाकी बेसिकली आप सभी के पास लैपटॉप होंगे या कंप्यूटर होंगे या टैबलेट होंगे या मोबाइल होंगे, लेकिन जानकारी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये मदरबोर्ड पर एक छोटा सा चिप होता है जिसमें कंप्यूटर के हार्डवेयर और बूटिंग से जुड़ी बेसिक जानकारियां होती हैं। ठीक है, अब BIOS के जो कि मेन कार्य क्या क्या है ये देख लेते हैं। पहला तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, हार्डवेयर इनिशियलाइज करना भी इसी का कार्य है, और बूट लोडर को एक्टिव करना, बूट लोडर भी यही एक्टिव करता है BIOS। हमने फिगर में देख लिया था BIOS कंप्यूटर की बेसिक सेटिंग को भी कंट्रोल करता है। BIOS जैसे डेट टाइम वगैरह जैसे आप खोलते हैं वो सब सही सही आ जाता है। तो यहाँ पर जो BIOS एक्टिव होता है तो आप देख लीजिए बूट डिवाइसेस एक्टिव होती हैं, जैसे चिप हो गया, ये हो गया, कैसेट्स हो गया, ये हो गया, सभी चीज़ें लोड होती हैं। उसके बाद बूट लोडर काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, कर्नल सिस्टम प्रोसेस यूजर स्पेस के बीच अगर आपको ये सब दिख रहा है तो यही बूट प्रोसेस है। इमेज के जरिए आप ज़्यादा अच्छे समझेंगे, इमेज डायग्राम आप बना लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पर BIOS को एक्सेस कैसे करें इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा हो तब डिलीट बटन या F2 बटन, F10 बटन या ESC बटन प्रेस करके BIOS मेन्यू ओपन किया जा सकता है। अलग अलग ब्रांड के कंप्यूटर में अलग अलग कीज होती हैं। ये जो है विंडोज के लिए हमने आपको बताई हैं। UEFI वर्सेस BIOS कौन सबसे बेस्ट है, तो जो BIOS है ये इसी का टॉप मॉडल अपडेटेड वर्जन है BEFI, यूनिफाइड एक्सटेंजेबल फर्मवेयर इंटरफेस। ये मॉडर्न वर्जन है BIOS का, ये ज़्यादा सिक्योर, तेज और नए हार्डवेयर के साथ कंपैटिबल होता है। ठीक है, पुराने कंप्यूटर जो कि BIOS का यूज करते थे, लेकिन आजकल के कंप्यूटर में UEFI मिलता है, यूनिफाइड एक्सटेंजेबल फर्मवेयर इंटरफेस आजकल के डिवाइसेस में मिलता है, जो कि फीचर्स के मामले में इनको कंपेयर हम लोग कर लेते हैं। स्पीड इसका धीमा होता है BIOS का, वहीं UEFI का स्पीड तेज होता है। सिक्योरिटी के मामले में इसमें कम सिक्योरिटी मिलती है, उसमें ज़्यादा मिलती है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। ये तो सपोर्ट, स्टोरेज सपोर्ट के मामले में ये दो TB तक सपोर्ट करता है, जबकि वो 9 GB तक सपोर्ट करता है, जो कि बहुत बड़ा पैमाना है। ठीक है, अब ग्राफिकल इंटरफेस इसमें नहीं होता है, उसमें होता है। UEFI में ग्राफिकल इंटरफेस ऑलरेडी दिया रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से बनेंगे, वो देख लेते हैं, जो कि लगातार पूछे जाते हैं। ये बूटिंग क्या होती है, तो बूटिंग प्रोसेस हमने पूरा बता दिया था आपको, डायग्राम आप बना सकते हैं। बूटिंग के कितने प्रकार होते हैं, ये बूटिंग 2 प्रकार का होता है, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। क्या कौन कैसे है तो ये आप समझा सकते हैं। वार्म बूटिंग जो कि रीस्टार्ट वाला बिना बंद किए होता है, और
कोल्ड बूटिंग शुरू से ऑन किया जाता है जब लैपटॉप को या कंप्यूटर को या फिर मदरबोर्ड को, वो वार्म बूटिंग होता है। बंद, जब कंप्यूटर बंद रहता है तब उससे स्टार्ट करना कोल्ड बूटिंग है। और जब कंप्यूटर को बिना बंद किए ही बूटिंग करना हो तो वो होता है वार्म बूटिंग होता है वो। BIOS और UEFI में क्या अंतर है, ये हम लोगों ने देख लिया था। बूट लोडर क्या करता है ये भी हम लोगों ने अभी देखा है। तो रिकैप कर लिया हम लोगों ने आज के कंप्यूटर में, जाना कि कंप्यूटर ऑन होते ही अंदर क्या क्या होता है, और BIOS पोस्ट और बूट लोडर मिलकर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि BIOS और बूटिंग क्या है, तो BIOS एक चिप होता है मदरबोर्ड में, और बूटिंग की प्रक्रिया तो आप लोगों ने जान ही लिया, तो आप एक्सपर्ट की तरह उन्हें जो है कि समझा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो अगली क्लास में मिलते हैं कंप्यूटर की और मज़ेदार जानकारियों के साथ। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी भी कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन चाहते हैं और उसका सर्टिफिकेशन चाहते हैं तो आप दिए गए इस नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं 7651951418। एंड कंप्यूटर कोर्स विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि सभी गवर्नमेंट जॉब्स में वैलिड होते हैं। ठीक है दोस्तों, और कोई जानकारी चाहिए तो भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं बेहिचक 7651951418। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क करिए।